हम भगवान बुद्ध को मानते हैं। और बुद्ध कौन थे? जड़ा चैतन्य पर आपका शांति रखो। 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष बाद में तो बहुत सारे संत आ गए। संत कबीर आ गए, रविदास आ गए, और जाने कितने संत आ गए। ये और अपना हैं जितने भी नाथ संप्रदाय हैं, ये सारे बुद्ध के बाद आए। 2500 वर्ष पहले यदि हम इस देश के इतिहास को देखें तो यहाँ वैदिक व्यवस्था था, वैदिक संस्कृति थी। वेदों में सिर्फ यही था कि आप ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा ज़्यादा यज्ञ करो, और यज्ञ में जानवरों को काटो, मारो, यही था ताकि ईश्वर खुश हो और हम सुखी रहे, ईश्वर को खुश करने के लिए। तो ये व्यवस्था थी। बुद्ध जब आज 2500 वर्ष पहले आए तो व्यवस्था बदल गई, व्यवस्था बदल गई। मैं यदि सारी बुद्ध के बारे में बात करूंगा तो फिर वो आपका बैठेगा नहीं। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? वैसे आपने बता दिया था, बहुत अच्छा बताया, आपकी अच्छी नॉलेज है, हम मानते हैं। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है और क्या इस संसार में, इस ब्रह्मांड में मनुष्य जैसा कोई दूसरा जीव है? नहीं। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य वो किस तरह से अपने जीवन को कुछ सुखी जीवन की जी सकता है। जैसे आपने बताया, बहुत मेन चीज जो बुद्ध की बात आई है, इन्होंने बुद्ध का नाम नहीं लिया, लेकिन बात यह है कि हम अपने जीवन को सुखी कैसे बना सकते हैं, ये उद्देश्य है हमारा। यदि हम मनुष्य जीवन में आकर के दुखी रहे तो इसके लिए तो हमें खुद को ही सोचना पड़ेगा कि हम दुखी क्यों हैं। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए हैं जिसके लिए कोई नकार नहीं सकता। वो 4 आर्य सत्य क्या है? वो 4 आर्य सत्य है कि इस दुनिया में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में दुख है, कोई नकार नहीं कर सकता। दुख है, सबसे बड़ा आर्य सत्य यदि है वो ये है कि इस संसार में दुख है। राजा भी दुखी है, रंग भी दुखी है, गरीब भी दुखी, अमीर भी दुखी। बुद्ध ने कहा है कि दुख क्या है? जाति भी दुखा। बुद्ध ने कहा है कि ये जन्म ही दुख है। जन्म नहीं होगा तो दुख किसको होगा? जाति भी दुखा, जना भी दुखा, जरा यानी बुढ़ापा। जन्म होगा तो उस जीव का बुढ़ापा भी निश्चित है। जाति भी दुखा, जना भी दुखा, अप्रिय संप्रयोगो दुखो, प्रिय ही विप्रयोगो दुखो। मनुष्य का यदि कोई विरोधी दुश्मन मिल जाए तो दुख होगा, उसका प्रिय ही बिछड़ जाता है तो दुख होगा। यम पिछन्न रवति तम भी दुख। जिस चीज की हम इच्छा करते हैं वो नहीं मिले तो दुख। और ये मनुष्य के जीवन में है, इसलिए दुख है। बुद्ध ने कहा है कि सभी मनुष्य उनको दुख की अनुभूति होगी। तो बुद्ध ने कहा है ये दुख आता कहां से है? दुख, बुद्ध ने कहा है कि दुख समुदय होता है, उदय होता है, उत्पन्न होता है। कैसे? दुख का सबसे मोटा कारण, मूल कारण है तृष्णा, आसक्ति। तृष्णा मनुष्य की कभी खत्म होती नहीं, मतलब जन्म से तृष्णा शुरू होती है और मृत्यु तक तृष्णा बनी रहती है। बात शुरू में इन्होंने ये कहा था कि क्या मुक्त हो जाएंगे? क्या मुक्त होने का तरीका है? बुद्ध ने कहा कि हाँ है। दुख है, दुख
दुख का कारण तृष्णा है, और इस दुख से मुक्त होना तो आपको अनासक्त होना ही पड़ेगा। आसक्ति से मुक्ति लेनी पड़ेगी। आसक्ति क्या है? लगाव। ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा धन दौलत है, ये मेरा मकान है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है, ये मेरी पत्नी है। ये जो आसक्ति, लगाव जो लगा हुआ है, यही दुख का कारण है। और ये दुख से मुक्त होना है तो आपको निरासक्त होना पड़ेगा, आसक्ति से मुक्त होना पड़ेगा। तो फिर बुद्ध ने कहा है कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण तृष्णा है, और फिर इससे मुक्त कैसे? अनासक्त होने का, आसक्ति खत्म करें। मनुष्य जितना चीजों के प्रति आसक्त होगा उसको उतना ही दुख होगा। एक उदाहरण हम दे सकते हैं, माँ की आसक्ति बच्चे में होती है। माँ की आसक्ति जितनी बच्चे में होती है, और एक जीव ऐसा भी है, बंदर है। बंदरिया को अपने बच्चे में इतनी आसक्ति होती है कि वो मृत्यु हो जाए तब तक भी वो जब तक सड़े नहीं तब तक उसको फेंकेगी, क्योंकि उसको इतनी आसक्ति है। तो दुख का कारण आसक्ति है। बुद्ध ने कहा है कि इस आसक्ति से कैसे निरासक्त होना। यदि हमें ये महसूस हो जाए कि हाँ, मैं जितना किसी चीज के प्रति लगाव रखूंगा उतना ही मेरे को दुख होगा, तो उस दुख से मुक्त होने के लिए आपको निराशा चाहिए। तीसरा है, मतलब दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। निवारण के लिए यह है कि आपको अनासक्त बनना पड़ेगा। सभी प्रकार की चीजों के प्रति किसी भी तरह की आसक्ति जितनी आपकी होगी दुख उतना ही आपका। तो फिर बुद्ध ने कहा है कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण भी है, और उस निवारण का बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया है। आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया है। बुद्ध ने कहा है कि जो इंसान, जो मनुष्य अपना जीवन इस मार्ग पे चल करके बिताएगा, इस मार्ग का अनुसरण करके जीवन यापन करेगा, उसको दुख की अनुभूति नहीं होगी। ये सत्य है। तो बुद्ध ने चार आर्य सत्य इस तरह से कहा था कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण भी है, और निवारण का एक रास्ता अष्टांगिक मार्ग। अब आप कहेंगे अष्टांगिक मार्ग क्या है? बुद्ध ने मनुष्य अपने दुख से मुक्त होने के लिए 8 मार्ग बताए, 8 रास्ते बताए। उन रास्तों के ऊपर यदि जीवन भर चलता है तो उसको दुख की अनुभूति नहीं होती। पहले एक तो दुख बुद्ध ने 3 तरह से बताया है। दुख का दुख, एक तो शरीर खाली है, बीमारी है, उसको दुख का दुख। एक क्या है? विपरिणाम दुख। कोई भी घटना शुरू होती है, हमारे परिवार में बच्चा पैदा होता है, उत्पन्न होता है, कितनी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है। अपने जिसको कहते हैं आयोजन करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, और दुनिया भर क्योंकि उस परिवार को बड़ी खुशी होती है ये इस उम्मीद से कि ये बच्चा हमारा आगे जाकर तरक्की करेगा, विकास करेगा। इस हिसाब से वो बड़ी खुशी मनाते हैं माँ बाप। लेकिन वही बच्चा आगे जाकर के दुश्मन बन जाए, वो खुशी ना मिले। जब वो पैदा हुआ था जो खुशी थी वो काफूर हो गई। इसको कहते हैं विपरिणाम। एक छोटा सा उदाहरण इसको इस तरह से कि हम पैदल चल रहे हैं, धूप है, परेशान हो रहे हैं, पसीना पसीना आ रहा है, और संयोग से आपको कोई साधन मिल गया, साधन मिल गया, हाथ दिया, साधन में बैठ गए। लेकिन जैसे ही बैठे तब तक आराम है, लेकिन वो आराम ज्यादा देर रुका नहीं। आधा घंटे बाद में ऊपर नीचे यहाँ बैठे हैं, बैठे तब तो बड़ा आराम था, लेकिन बैठे बैठे बाद तो उस साधन में बैठने के टाइम पे तो उनको खुशी हुई, लेकिन आधा घंटे 1 घंटे बाद में क्या हो रहा है, तब छोड़ी हो रही तो वो है विपरिणाम। और बुद्ध ने कहा तीसरा दुख है, ये जन्म ही दुख है, ये जन्म ही दुख है। जन्म नहीं होगा तो दुख किसको?
तो बुद्ध ने कहा है कि इस जन्म को सफल बनाने के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, अपना दृष्टिकोण, अपना सोच, अपने विचार ठीक रखना, यथाभूत स्थिति को ध्यान रखें। जो चीज जैसी है, जैसा उसका गुण दोष है, उसको वैसा ही स्वीकार करें, उसमें किसी तरह की कल्पना ना करें। सूर्य पूरब में निकलता है तो निकलता है, सत्य है, इसको कोई किसी तरह की नहीं। ऐसा हमारे नहीं, ये तो ईश्वर की माया है, ये इस ब्रह्मा की वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुदरत का नियम है, कुदरत का नियम ही बुद्ध का नियम है। बुद्ध ने कुदरत के नियम को ही बाकायदा एक जिसको कहते हैं सबसे बड़ा महत्वपूर्ण माना है कि कुदरत का नियम ही सबके लिए बना है। तो बुद्ध ने कहा कि पहला मनुष्य को चाहिए सम्यक दृष्टि, उसकी सोच जो है, उसका विचार जो है, जैसा जो चीज जो वस्तु जैसे है उसका गुण दोष जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करें, उसमें किसी तरह की कल्पना न करें। दूसरा बुद्ध ने मार्ग बताया है सम्यक संकल्प। मनुष्य को अपना जीवन सुखमय तरीके से जिए तब जब वो अच्छा काम करता, गुण के साथ काम करता, दूसरे जीवों के अस्तित्व को ध्यान में रखते जीवन यापन करेगा। और संकल्प ये करेगा कि मैं अपने जीवन भर ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे किसी दूसरे प्राणी को कोई नुकसान हो। ऐसा संकल्प। तो बुद्ध ने कहा है कि अच्छे काम करने के लिए मनुष्य को संकल्पित होना चाहिए। तीसरा है सम्यक वाणी। मनुष्य की जो वाणी है वो भी बुद्ध ने कहा है कि वो ठीक होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए, कठोर शब्द नहीं होने चाहिए, गपशप नहीं होनी चाहिए, चुगली नहीं होनी चाहिए। सम्यक वाणी जिससे मनुष्य की किसी भी जीव का कोई एक जिसको कहते हैं आघात ना पहुंचे, वाणी ऐसी है। फिर चौथा का है सम्यक संबंधता। मनुष्य का कर्म जो है वो ठीक होनी चाहिए। जो भी कर्म करे उससे किसी भी प्राणी को किसी भी तरह की ठेस ना पहुंचे, यानी कुशल कर्म। मनुष्य यदि कुशल कर्म करेगा तो उसका परिणाम, हर कर्म का परिणाम होता है। बुद्ध ने कहा है कि प्रत्येक कर्म अपने पीछे उसका विपाक लगा रहता है। आप जैसा कर्म करते हैं परिणाम वैसा ही आता है। तो बुद्ध ने कहा कि सम्यक कर्म करो, ऐसा कर्म करो जिससे किसी दूसरे प्राणी को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। साहिब जी से मेरी अर्जी है, समय का ख्याल करते हैं, थोड़ा शॉर्ट नहीं। चलिए, जो मेरा जो था उससे आप ठीक है, आपने ऐसे ही कहा है क्योंकि ये बहुत लंबा विषय है। मैं एक बात शुरुआत से ही कहता हूँ कि क्या मनुष्य अपने जीवन में सुख चाहता है? सुख चाहता है तो सुख चाहता है, किसी को कष्ट ना पहुंचे, किसी को दुख ना हो और अपना काम हो जाए। आज तक बात का मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ कि सम्यक संबंधता, कर्म अच्छे करें, भोजन ना करें, सम्यक आजीविका। हमारे लोगों को आजीविका हमेशा सम्यक ऐसी आजीविका जिसके करने से किसी दूसरे प्राणी को किसी तरह का कष्ट नहीं होता है। ऐसी आजीविकाएं भी है जिसके करने से दूसरे प्राणियों को दुख होता है, जैसे मीट का व्यापार। मीट का व्यापार करेगा तो बिना हत्या के व्यापार में होती है, इसको हत्या को बड़ा बुरा माना है। दूसरा है नशे का व्यापार, दारू का व्यापार, हथियारों का व्यापार। ऐसे व्यापार जो है, ऐसा व्यवसाय है, उसने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी सारे व्यवसाय जो अपनी आजीविका का साधन है वो करना चाहिए। और फिर है सम्यक व्यायाम। व्यायाम का मतलब कसरत संयम। सम्यक व्यायाम का मतलब है कि मनुष्य अपने चित्त को इतना सजग रखे कि अच्छा कर्म करें, बार बार करें, बुरा कर्म हो गया है तो उसकी पुनरावृत्ति। ये सम्यक व्यायाम। सम्यक सत्य जैसी चीज है उसको सत्य, जैसे हमारा ये शरीर है नश्वर है, बुद्ध ने हर चीज को नश्वर माना है।
अनित्यावत् संसारा उपद्रवय धमिनो उपज्यतवा निर्जन्ति तेषां उपशमसो। हर चीज नश्वर है, बदलती रहती है, परिवर्तन होता है, कोई चीज स्थायी होती नहीं है। ये जितने भी प्रकृति, अब पत्थर में भी परिवर्तन होता है। कैसे होता है? मकान हमने बनाते हैं, मेरे पिताजी ने जो मकान बनाया था वो इतना खंडर हो गया, हमने दूसरा छोड़ दिया, परिवर्तन हो गए ऐसे। तो बुद्ध ने कहा है कि हर चीज में परिवर्तन है, ये हमेशा नित्य कोई चीज है ही नहीं, अनित्य है। अनित्यावत् संसारा उपद्रवय धमिनो उपद्यतवा निर्जन्ति तेषां उपशमसो। बुद्ध ने कहा है कि जो भी चीज उत्पन्न होती है वो एक न एक दिन नष्ट होती है। ये चीज, इस सत्य चीज को मानते हुए मनुष्य अपना जीवन यापन करे। इस तरह से अष्टांगिक मार्ग बताया। बुद्ध ने, आप यदि इजाजत दें तो 2 मिनट और बोलूं। बुद्ध ने कहा है बड़ी 5, जैसे आपने पंचशील बताया था, पंचशील, ये पंचशील क्या है? बुद्ध ने पूछा है कि मनुष्य कैसा है, मतलब अच्छा है या बुरा है, इसका क्या मापदंड है? कुछ तो मापदंड होना चाहिए, किसी आधार पर तो मनुष्य को अच्छा बुरा कहा जा सकता है। तो बुद्ध ने कहा है कि 5 चीजों का जो मनुष्य अपने जीवन में पूरा ध्यान रखता है उसको दुख की अनुभूति नहीं होती। वो है 5 चीज, 5 गुण। पहला गुण बताया है पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि, मैं बिना किसी कारण के कोई जीव हत्या नहीं करूंगा और न जीव हत्या में भागीदारी बनूंगा। पहला बुद्ध ने कहा है कि जीव हत्या से बचना, किसी जानबूझ करके हत्या तभी मानी जाती है जब मनुष्य जानबूझ करके किसी जीव की हत्या करता है। अनजाने में जीव हत्या होती है तो उसके लिए बुद्ध ने कहा है कि वो दोषी नहीं कहा जा सकता। हम चलते हैं, चींटी पता नहीं कितने पैर के नीचे आगे मर गई, हमारा मन तो नहीं था, हमारा चित्त तो नहीं था कि मैं इस चींटी को मारूं। तो बिना अनजान के बगैर, अनजान से जो कोई जीव मरता है उसके लिए बुद्ध ने कहा है कि वो दोषी नहीं है, जानबूझ करके जीव हत्या न करे। दूसरा बुद्ध ने कहा है कि बिना दी हुई चीज ग्रहण ना करे, चोरी नहीं। 5 चीज में पहला है बिना कारण हत्या ना करे, दूसरा है बिना दी हुई चीज ग्रहण नहीं करे, यानी चोरी नहीं करे। चोरी के लिए भी मनुष्य उतना ही दोषी माना जाता है जितना सुना। और तीसरा है व्यभिचार, काम वासना व्यभिचार से उत्पन्न होती है। ऐसा कार्य, ऐसा व्यवहार ही नहीं करें जिससे मनुष्य का काम वासना उत्पन्न होती है। बुद्ध ने कहा है कि तीसरा गुण उसमें होना चाहिए कि वो काम वासना उत्पन्न ना हो, ऐसा काम करें, अपना व्यवहार बदल अच्छा लगा। चौथा है झूठ ना बोलना, मूसावादा विलंब, किसी भी कारण से, किसी भी लालच से मनुष्य झूठ ना बोले, क्योंकि झूठ बोलने से कई बार मनुष्य बड़ा एक ऐसे पशुपेश में जाता है, जीवन में कभी कभी उसको इतना नुकसान होता है कि उसको बड़ा पश्चाताप होता है। तो बुद्ध ने कहा है कि झूठ ना बोले। और 5वां जो शील जो बुद्ध ने दिया है, 5वां जो गुण बताया है मनुष्य की अवनति का, वो है कच्ची पक्की शराब और सभी नशीली चीजों से मुक्त। बुद्ध ने कहा है कि जिस व्यक्ति में ये 5 गुण हैं, इनके आधार पर कहा जा सकता है कोई इंसान बहुत अच्छा गुणवान है, बहुत व्यवहार कुशल है। और जिसमें ये 5 गुण के विपरीत कोई काम करता है तो बुद्ध ने कहा कि उसको अच्छा मनुष्य नहीं कहा, बुरा मनुष्य नहीं कहा। तो ये 5 गुण बताए। यदि हमारे समाज के अंदर कई लोग संत, मैं बिना किसी कारण के कोई जीव हत्या नहीं करूंगा और न जीव हत्या में भागीदारी बनूंगा। पहला बुद्ध ने कहा है कि जीव हत्या से बचना, किसी भी जानबूझ करके हत्या तभी मानी जाती है जब मनुष्य जानबूझ करके किसी जीव की हत्या करता है। अनजाने में जीव हत्या होती है तो उसके लिए बुद्ध ने कहा है कि वो दोषी नहीं कहा जा सकता। हम चलते हैं, चींटी पता नहीं कितने पैर के नीचे आगे मर गई, हमारा मन तो नहीं था, हमारा चित्त तो नहीं था कि मैं इस चींटी को मारूं। तो बिना अनजान के बगैर, अनजान से जो कोई जीव मरता है उसके लिए बुद्ध ने कहा है कि वो दोषी नहीं है, जानबूझ करके जीव हत्या न करे। दूसरा बुद्ध ने कहा है कि